और खबर आपको उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से बता दें, जहां इकौना से गायब हुए 7 नाबालिग बच्चों को आखिरकार इकौना की पुलिस ने ढूंढ निकाला। ये 7 नाबालिग बच्चे नहीं बल्कि सबके बाप निकले। दरअसल ये सभी लोग दरगाह बहराइच मेला देखने के लिए चले गए थे। इन सभी बच्चों को इकौना की पुलिस ने दरगाह मेला से ढूंढ निकाला है और इनके परिजनों के हवाले कर दिया है। साथ ही इनके माता पिता को वार्निंग दी गई है कि बच्चों से भीख न मंगवाएं, उन्हें स्कूल का रास्ता दिखाएं, उनका स्कूल में दाखिला करवाएं। दरअसल परसों रात को इकौना थाना क्षेत्र के अकबरपुर गांव से नट बिरादरी के लोग इकौना थाने पहुंचे और बताया कि उनके 7 नाबालिग बच्चे जो कि मांगने के लिए गए हुए थे, देर रात हो गया है, घर नहीं लौटे हैं। तभी उसी में से किसी ने कह दिया कि इन सभी बच्चों को कोई ट्रक में भर करके ले गया है बलरामपुर की तरफ। इतना सुनते ही पुलिस के होश उड़ गए। जहन में तरह तरह के ख्याल आने लगे। एक तो आजकल इतनी भयंकर बाढ़ और बरसात चल रही है, चारों ओर पानी ही पानी भरा हुआ है। लोग सोचने लगे कि ऐसा ना हो कि कहीं मछली का शिकार वगैरह करने के लिए गए हों और कहीं पर कोई हादसा हो गया हो। बहुत सारे सवाल थे जिसका जवाब अब इकौना पुलिस को ही देना था। इकौना के क्षेत्राधिकारी संतोष कुमार ने इस मामले को गंभीरता से लिया और करीब 50 पुलिसकर्मियों की टीम को लगाया, जिसमें इकौना थाना और श्रावस्ती नवीन मॉडर्न थाना भी शामिल था। रात को ही पुलिस चारों तरफ एक्टिव हो गई, हर तरफ ढूंढा जाने लगा, परंतु सुबह तक कोई सफलता नहीं मिली। सुबह पुलिस की कुछ टीमें बलरामपुर के लिए निकली, जहां पर एक जगह पर सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया, तब जाकर एक जगह सफलता मिली। एक जगह सीसीटीवी में ये बच्चे झारखंडी रेलवे स्टेशन की तरफ जाते हुए दिखाई पड़े। उसके बाद से गायब हो गए। अब हम आपको आगे बताते हैं कि आगे क्या हुआ। दरअसल ये सभी ट्रेन में बैठ करके गोंडा चले गए और फिर वहाँ से बहराइच पहुँच गए। इन सभी मासूम बच्चों में एक आध लड़के 9 और 10 साल के थे, जो बाकी बच्चों को बटोर कर ले गए थे, जो उसमें से थोड़ा समझदार थे। बहरहाल पुलिस की टीम दरगाह मेला ढूंढने के लिए पहुंची, जहां पर पहले 3 बच्चे बरामद हुए। फिर उसके बाद धीरे धीरे सभी 7 बच्चों को इकौना की पुलिस ने खोज निकाला। इस तरह से 7 बच्चों को शीघ्र ही इकौना की पुलिस ने दिमाग लगा करके बरामद किया। ये काबिल तारीफ़ है और अब तक का सबसे फास्ट ऑपरेशन है ये इकौना पुलिस का। दरअसल नट बिरादरी के बच्चे रोज़ सुबह मांगने खाने के लिए निकल जाते हैं और शाम को घर लौटाते हैं, लेकिन परसों जब नहीं लौटे तो सबको चिंता होने लगी। बहरहाल क्षेत्राधिकारी संतोष कुमार व थानाध्यक्ष राकेश सिंह ने इनके माता पिता को समझाया है कि बच्चों को स्कूल भेजें और इनसे इस उम्र में ना भीख मंगवाएं ना इनसे काम करवाएं। तो बहुत ही हंगामा मच गया था जब परसों रात को ये पता चला कि 7 नाबालिग बच्चे इकौना थाना क्षेत्र के अकबरपुर ग्राम पंचायत से गायब हो गए हैं, जो कि नट बिरादरी के बच्चे हैं। ये बच्चे अक्सर इकौना में आपको दिख जाएंगे, मांगने खाने का काम करते हैं, कहीं पर कूड़ा वगैरह बीनते हैं और इनका यही काम है, लेकिन ये रोज़ शाम को घर लौट जाते हैं। दरअसल ये इनके माता पिता जानते हैं कि ये बच्चे ऐसा करते हैं, इनके माता पिता ही भेजते हैं इनको भीख मांगने के लिए। ये बहुत ही गलत बात है। जो हमारे यहाँ के क्षेत्राधिकारी हैं संतोष कुमार, जो इकौना थाना अध्यक्ष हैं राकेश सिंह, उन्होंने बुला करके वार्निंग दी है इनके घर वालों को कि भविष्य में अगर बच्चे कहीं पर भीख मांगते या ऐसे इस तरीके से लावारिस हालत में दिखे तो फिर इनके माता पिता के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। तो बहुत ही हंगामा मच गया था जैसे पता चला कि 7 नाबालिग बच्चे गायब हो गए हैं। ग्रेट श्रावस्ती चैनल भी अकबरपुर गांव पहुंचा था, जहां से आप लोगों ने हमारी खबर देखी लाइव। और उसके बाद में तारीफ़ करनी होगी इकौना पुलिस की कि बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत दिमाग लगा करके तुरंत बलरामपुर, तुरंत बहराइच, तुरंत गोंडा, हर जगह पर पहुंच करके सीसीटीवी फुटेज खंगाला और सूचना चारों तरफ फैलाई। उसके बाद में बच्चों को बरामद कर लिया। इसके लिए इकौना पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद है। सोचने वाली बात तो ये हो गई कि छोटे छोटे मासूम बच्चे जिनकी उम्र 4 या 5 साल है, इतनी यात्रा करके आखिरकार बहराइच पहुंच गए। इन 7 बच्चों को ढूंढने के लिए इकौना पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और आखिरकार पुलिस के हाथ में सफलता लगी। जिस तरीके से इकौना पुलिस ने दिमाग लगाया है, जिस तरीके से तत्काल बलरामपुर और बीरपुर की तरफ, बहराइच, गोंडा, हर तरफ जहां पर पुलिस दौड़ करके गई है और आखिरकार अंत में सफलता मिली है। देख लीजिए, ये छोटे छोटे बच्चे, इसमें से एक आध बड़े हैं और यही सब जो है धीरे धीरे इकौना निकले। इकौना से किसी साधन में बैठ करके बलरामपुर पहुँचे, बलरामपुर से जानकारी मिली गोंडा पहुँचे ट्रेन से और ट्रेन से ही ये बहराइच पहुँच गए। बताओ कहीं पर भी कोई पुलिसकर्मी ट्रेन में नहीं मिला और किसी ने इनसे पूछा नहीं कि तुम कहाँ से आए हो, क्योंकि ये बच्चे जो है बहुत ही ज़्यादा शातिर है। जैसा मैंने कहा, ये बच्चे नहीं सबके बाप हैं।
तो दोस्तों, अगर आप लोग कहीं पर भी इस तरीके से लावारिस बच्चों को देखें, छोटे बच्चों को जो कि नाबालिग हैं, और अगर वो कहीं से भटक गए हों तो तत्काल आप लोग स्थानीय थाने में पहुंचा दें या फिर डायल 112 पुलिस को सूचना दें। और ग्रेट श्रावस्ती चैनल की एक मुहिम है, आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको कोई व्यक्ति लावारिस मिलता है, चाहे वो मंदबुद्धि हो या कोई कहीं से रास्ता भटक गया हो या कोई कहीं पर पहुंच गया हो, अगर वो व्यक्ति संदिग्ध है आपको, तो आप लोग तत्काल उसका वीडियो बना करके हमारे ग्रेट श्रावस्ती चैनल को भेजें। हमारी चैनल की एक मुहिम रहती है कि हम लोग अगर गैर जनपद से कोई मंदबुद्धि या कोई भटक करके भूल करके अगर हमारे श्रावस्ती ज़िले में आ गया है या बलरामपुर, बहराइच, गोंडा कहीं भी आ गया है, तो हम उसका वीडियो बना करके अपने चैनल पर प्रसारित करते हैं और उनका पता लगाते हैं कि उनका घर कहाँ है, उनके माता पिता कहाँ हैं, उसमें मोबाइल नंबर वगैरह डालते हैं और उसके बाद इन सभी लोगों को इनके गृह जनपद पहुंचाते हैं। ग्रेट श्रावस्ती चैनल ने अब तक पता नहीं कितने मंदबुद्धि लोगों को आसपास के जनपदों में पहुंचाया है, जिनकी गुमशुदगी कहीं ना कहीं किसी न किसी थाने में लिखी हुई थी। अगर आपके घर से कोई गायब हो जाता है, अगर आपके घर का कोई सदस्य नहीं मिल रहा है, गायब हो गया है और गुमशुदगी वगैरह आपने दर्ज कराई है, अगर आपको उसका न्यूज़ बनवाना है, वायरल करवाना है, तो आप लोग ग्रेट श्रावस्ती चैनल का नंबर लिख लीजिए। अगर ऐसी कोई ज़रूरत आपको पड़ती है तो हमारा नंबर नीचे दिया गया है।